यदि हम धर्म की शरण में जाएंगे। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान कृष्ण, भगवान राम जी का स्वरूप यही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, उनके स्वरूप का एक एक अंग, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो हाथ हो, नेत्र नेत्र कमल, हाथ हस्त कमल, चाहे उनकी वाणी हो, चाहे उनके श्री चरण कमल हो, भगवान के शरीर के हर अंग यही धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हम 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे ना, उसमें हर एक स्कंद भगवान के दिव्य शरीर का एक एक अंग है। ये मैं आपको विश्राम दिवस पर समझाऊंगा कि हमने प्रथम स्कंद सुना तो भगवान का कौन सा, भगवान के शरीर का कौन सा अंग है प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद क्या है, तीसरा स्कंद क्या है, ये मैं विश्राम दिवस में बताऊंगा। यदि हम भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से जान जाएंगे तो समझ लेना कि हम धर्म समझ गए। श्री गोकर्ण जी महाराज यही उपदेश करते हैं, क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ऐ संसार वालों, क्या कर रहे हो? धर्म का भजन करो, अर्थात कृष्ण भगवान का भजन करो। धर्मम भजस्व सततम, हमेशा भजो। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हमेशा सतत, निरंतर, बिना एक भी श्वास खोए हुए भगवान का भजन करना चाहिए। ये है सतत की व्याख्या। दिन में तो हम भजन कर सकते हैं हमेशा, लेकिन रात्रि में सोने के बाद हम भजन कैसे करेंगे? सोचो। श्रीमद् भागवत जी में तो यही उपदेश किया है गोकर्ण जी ने कि धर्म का भजन करो, सतत करो। तो रात में भी जब हम शयन करते हैं ना, तो वो हमारा शयन करना भी भजन हो सकता है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिए। दिन में तो हम भगवान की याद कर सकते हैं, भगवान का भजन भी कर सकते हैं, भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में हम कैसे करेंगे जब सो जाएंगे? तो इसके लिए रात्रि में हमारा सोना भी भजन हो जाए, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? सोने से पूर्व जो आपका शयन कक्ष है, अपने बिस्तर पर जाने से पूर्व हाथ पैर धो लीजिए, सूखे तौलिए से पोंछ लीजिए, और उसके बाद अपने बिस्तर पर जहां आपको सोना है, उस बिस्तर पर ज्यादा नहीं 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक सुखासन में बैठ जाइए। जैसे आप यहां बैठे हो सुखासन में, कमर सीधी करके बैठना चाहिए। अरे मैं आपके लिए थोड़ी नहीं बोल रहा हूं, रात्रि में सोने से पहले कैसे बैठना है तब के लिए समझा रहा हूं। आप अपने लिए समझ लिए क्या? अच्छा महाराज, हम तो ऐसे बैठे। कई माताएं तो बड़ा विचित्र स्थिति होता है जी। कई लोग तो अच्छे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग कैसे बैठे हैं बता दूं? अरे बता दूं कि नहीं? आप लोग सिर से बोलते हैं कि मुंह से बोलते हैं जी? बता दूं? अरे हाँ जी बोलो या ना जी बोला करो जी। बता दूं?
हाँ, दूसरे के अवगुण को बताओ महाराज कि वो कैसे बैठी है, मैं सुन के बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी। हाँ, जल्दी बताओ महाराज। कई माताएं तो ऐसे बैठी हैं। और कई माताएं ऐसे बैठी तो हैं। महाराज जी कथा कर रहे हैं। हाँ हाँ, कितना बढ़िया लग रहा है, कितनी अच्छी। आप समझ गए क्या? अरे हमने कुछ कहा नहीं है, समझ गए आप? चलो यहाँ तक भी ठीक है। और बताऊं है? कई माताएं, क्या करूं, अब नकल करने के लिए अकल तो चाहिए ना। कई माताएं, देखना जी आप लोग हंसना मत, ठीक है? मैं बता तो दूंगा लेकिन हंसना मत, ठीक है भैया? इधर ध्यान रखना, कोई हंसे नहीं। हाँ, कहाँ है आपका? सबको रिकॉर्ड कर लेना। यदि कोई हंसेगा तो फिर ठीक नहीं है। कई माताएं ऐसे बैठी हैं, आप लोग डर गए क्या है? चलो बता ही देते हैं। इधर देखो, इधर ध्यान से। अरे कमर सीधी करके देखना, कहीं नीचे झुक जाओगे फिर दिख नहीं पाएगा। कई माताएं, बता दूं ना? अरे बोलो ना जी। अच्छा देखो, इधर देखो, ये आप हंस रहे हो क्या? अरे ये कौन सा स्टाइल है जी? है भैया, प्रभु जी, ये कौन सा स्टाइल है? इसमें तो आधा ही आ रहा है, पूरा तो ऐसे बैठी है। ये कौन सा आसन है? आज तक हमने बहुत आसन सीखे हैं, सुखासन है, पद्मासन है, लेकिन ये कौन सा आसन है? ये है? ये मुझे लगता है आप लोगों का है, माताओं का एक विशेष आसन है ये, ऐसे बैठने। कितना अच्छा लगता है ना, आनंद है ना। चलो ठीक है, कैसे भी बैठो जी, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से सुनो, मन से सुनो। जय हो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। भजन करो प्यारे। रात्रि में सोने से पहले सुखासन में बैठ जाओ, जैसे हमने बताया वैसे मत बैठना। हाँ, नहीं तो ऐसे बैठोगे ना नींद आ जाएगी। फिर कमर सीधी करके बैठना चाहिए और माथे अपने मस्तक पर वस्त्र होना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले जो 5 मिनट बैठना है और उस समय केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अरे बोलो ना जी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेत्र बंद करके बोलना है। आवाज बाहर निकले चाहे न निकले कोई चिंता मत करना, लेकिन मन से नेत्र बंद करके आप भगवान का नाम सुमिरन करते करते फिर उसके बाद शयन करो। समझ रहे हो कि नहीं? फिर सो जाना, फिर कुछ नहीं करना, कोई वार्तालाप नहीं करना पति से, बच्चों से। हाँ, नहीं तो सोने के बाद आप फिर बातचीत शुरू कर दो। हाँ हाँ, हाँ।